नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिनपिंग का सेल्फ गोल। भारत ने अब पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर से फिंगर 4 तक कम से कम 6 चोटियों पर अपनी चौकियां खोल दी हैं, जहां से चीन की सेना की एक एक हरकत साफ दिख रही है। ये चोटियां भारत के हिस्से में ही हैं, जिन पर 1962 की जंग में चीन ने कब्जा कर लिया था। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक लद्दाख में चीन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। अब ब्लैकटॉप, रेजांगला और रेकिनला में भारत के सैनिकों का मतलब यही है कि चीनी सैनिक आगे बढ़े तो फिर उनका खात्मा तय है। आज हम अपने इस खास शो में आपको यही दिखाने वाले हैं कि चीन किस कदर अपने ही जाल में फंस गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जिनपिंग का सेल्फ गोल। चीन बार बार जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरह से पेंगोंग झील के आसपास की चोटियों पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, उससे साफ है कि चीन आगे बढ़ा तो उसकी नापाक हसरतों का जमींदोज होना तय है। भारत के पराक्रम के आगे चीन पस्त। एलएसी पर भारतीय जाबाजों ने दिखाया जौहर। भारतीय शूरवीरों के आगे चीन हुआ चित। एलएसी की चोटियों पर लहराया तिरंगा। एलएसी पर चीन का घमंड चकनाचूर हो चुका है। पहले 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों के हाथों पिटने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा और 29-30 अगस्त की रात को एक बार फिर पेंगोंग में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की गलती दोहराई। लेकिन चीन की इस हिमाकत का भारतीय शूरवीरों ने ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर अब चीन के होश ठिकाने आ चुके हैं। दरअसल भारत ने 29-30 अगस्त की रात के बाद चीन को उसकी गलती का ऐसा जवाब दिया कि अब चीन की बोलती बंद है और पेंगोंग की 6 अहम चोटियों पर भारतीय सेना काबिज है। काबिज ही नहीं बल्कि इतनी मजबूत हालत में है कि वो इन चोटियों से चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत ने महज 20 दिन में फिंगर 4 इलाके की 6 नई चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है।
भारतीय सेना ने जिन 6 ऊंची चोटियों पर कब्जा किया है वो पूर्वी लद्दाख के पास हैं। दरअसल ये सभी 6 चोटियां भारत की जमीन का ही हिस्सा हैं, लेकिन 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को चीन की सेना ने कब्जे की नीयत से इस इलाके में घुसपैठ की थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए न सिर्फ चीन की सेना को खदेड़ दिया, बल्कि ब्लैक टॉप सहित 6 अहम चोटियों पर अपना बेस भी बना लिया। अब भारतीय सैनिक इन ऊंची चोटियों पर बैठे हैं और वहां से चीन की टेरिटरी के अंदर कई किलोमीटर तक निगरानी कर रहे हैं। बीते 20 दिन में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजोंगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है, जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बात निश्चित है कि भारतीय सेना अब चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा चीन अभी तक भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। जब से भारत ने चोटियों पर कब्जा किया है, चीन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। चीन भारत के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि चीन उसमें से निकलने के लिए छटपटा रहा है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में यह सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया है। चीन के तेवर ढीले पड़ने की पीछे वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो सैन्य कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिनला और रेजोंगला नाम की इन 2 चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन की नियंत्रण वाला इलाका है। इन चोटियों से स्पांगुर सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये 2 घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने हैं। देखिए ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने एलएसी पर तनाव बढ़ाने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहाँ मौजूद रहता है। सितंबर महीने की शुरुआत से रेकिनला और रेजोंगला चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। असल में चीन के घुटने टेकने की सबसे बड़ी वजह है एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत पोजीशन, क्योंकि एलएसी की जिन चोटियों पर भारतीय फौज डेरा डाले बैठी है, वहां से उसे चीन की पीएलए की हर हरकत नजर आ रही है। एलएसी की 6 ऐसी चोटियां हैं जहां भारत का तिरंगा आसानी से देखा जा सकता है। इन्हीं चोटियों पर मौजूद भारतीय सेना के जाबाजों की वजह से चीन की सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं और उनके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। दरअसल एलएसी पर भारत के ऑपरेशन ब्लैक टॉप से चीन को ऐसी चोट लगी है जो वो कभी भूल नहीं सकता। ऑपरेशन ब्लैक टॉप की कामयाबी में हमारे जवानों की जांबाजी के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का भी बड़ा हाथ है जिसकी कहानी अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की है। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। एलएसी पर हारता जा रहा है चीन। बढ़ते जा रहे हैं भारत के जवान। चीन को हर मोर्चे पर मिल रही है हार। भारत हर मोर्चे पर हो रहा है कामयाब।
क्योंकि भारत के साथ है एक सीक्रेट सेना। न्यूज 18 पर पहली बार सीक्रेट सेना के जाबाज, पहली बार ऑपरेशन ब्लैक टॉप की चश्मदीद। 100 के ऊपर से मतलब कॉन्वॉय आना शुरू हो गया था, तो हमें मालूम नहीं था कि मतलब ऐसे अचानक हर जगह से मतलब जहाँ जहाँ रोड थे वहाँ से मतलब कॉन्वॉय आना शुरू हो गया। तो सब लोग डर गए थे कि अब क्या हो रहा है। ये कौन है, कहाँ रहती है और क्या करती है? इन्होंने किस बहादुरी और जाबाजी को अंजाम दिया? ये सुनने के बाद भी आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने LAC की उन पहाड़ियों पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जहां आम आदमी के लिए कुछ घंटे बिताना भी नामुमकिन होता है। लेकिन इन्होंने उन परिस्थितियों में भी अपने हौसले और जज्बे के दम पर ऐसा कारनामा किया है जिसे अब करिश्मा ही माना जा रहा है। यही वजह है कि इन्हें भारतीय सेना की सीक्रेट आर्मी भी कहा जा सकता है। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी किनारे पर जब चीन की सेना का सामना हिंदुस्तान की सेना से हुआ तो चीन की सेना कुछ घंटे भी नहीं टिक पाई और हार कर वापस चली गई। भारतीय सैनिकों के शौर्य के आगे चीन के सेना की बड़ी तैयारी टिक नहीं पाई। यही नहीं, हिंदुस्तान की सेना ने उसी समय कई बड़ी चोटियों पर तिरंगा भी लहरा दिया। हालांकि भारत की इस जीत के पीछे कई ऐसे अहम किरदार भी हैं जो सैनिक वर्दी तो नहीं पहनते, लेकिन उनका जज्बा सैनिकों से कम नहीं था। ऑपरेशन ब्लैक टॉप को कामयाब बनाने में भारतीय सेना के साथ जो लोग खड़े हुए, उनमें पहला चेहरा है सेरिंग युडोल का, जिन्होंने ब्लैक टॉप पर तिरंगा लहराने और फिर उस पर भारत का कब्जा बरकरार रखने में एक अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेरिंग युडोल हैं कौन। सेरिंग युडोल चुशुल गांव की रहने वाली हैं और ये इनका गांव ब्लैक टॉप से महज 4 किलोमीटर दूर है। सेरिंग युडोल न सिर्फ ऑपरेशन ब्लैक टॉप की चश्मदीद हैं, बल्कि इस जाबाज महिला ने चीन के सैनिकों को भगाने वाले जवानों की टुकड़ी को जंग जैसे हालात के बीच जान की परवाह न कर मदद पहुंचाई। सबसे पहले सुनिए ऑपरेशन ब्लैक टॉप कैसे शुरू हुआ। 100 से ऊपर था सर कॉन्वॉय ना, तो पूरा मतलब ऐसे यूनिट, पूरा एक यूनिट का मतलब कॉन्वॉय आ रहे थे। वहाँ पे टैंकर्स भी थे, जिप्सी, मतलब सब कुछ, मतलब आर्मी के व्हीकल्स आ रहे थे। तो अब गांव वाले ये सोच रहे थे कि अब हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है अभी, मतलब हर तरफ से मतलब फौजियां आ रहे हैं। सेरिंग की जुबानी ऑपरेशन ब्लैक टॉप की पूरी कहानी हम आपको सुनाएं, उससे पहले आपको सेरिंग और उनकी कुछ और साथियों की जाबाजी का पूरा किस्सा दिखाते हैं। कैसे 10 महिलाओं की एक टीम चीन की पूरी फौज की तैयारी पर भारी पड़ गई। दरअसल ऑपरेशन ब्लैक टॉप रात 1 बजे शुरू हुआ था। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को खदेड़कर उनके मंसूबे नाकाम कर दिए। इसके बाद हमारे जवानों ने ब्लैक टॉप पर डेरा डाल दिया, लेकिन मुश्किल ये थी कि ब्लैक टॉप तक सेना की सप्लाई लाइन मौजूद नहीं थी, जिससे ब्लैक टॉप पर मौजूद सैनिकों तक खाने पीने का जरूरी सामान नहीं पहुंच सकता था। इस कमी को पूरा किया सेरिंग और उनकी साथियों ने। सेरिंग की अगुवाई में 10 महिलाएं ब्लैक टॉप तक सैनिकों तक खाना और पानी लेकर पहुंची। ब्लैक टॉप तक सप्लाई लाइन बनाने में 2 दिन का वक्त लगा। इन 2 दिनों तक सेरिंग और गांव की दूसरी महिलाओं ने सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाया। इस काम के लिए इन महिलाओं को दुर्गम इलाके में 4 किलोमीटर तक सफर पैदल करना पड़ा। यही नहीं, चीन के सैनिकों ने इन महिलाओं को डराने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन इन जाबाज महिलाओं ने चीन की परवाह किए बिना अपना फर्ज जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। हमारे गांव में एक वुमेन अलायंस होते थे, उनके प्रेसिडेंट से मैंने बात की। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे है तो क्या करें हम, क्यों ना हम उनका मतलब मदद करें। उन्होंने बताया कि क्यों नहीं, हम ये नहीं होते कि गांव में मतलब ऊपर पहाड़ों में फौजी बैठे कि वो हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, हमारे लिए सब मतलब सब एक है। सेरिंग और उनके साथ महिलाओं की जो टीम ब्लैक टॉप तक पहुंची, वो अपने साथ पीने के केन और खाने का सामान लेकर गई थी।
न्यूज 18 को इन महिलाओं की जाबाजी का एक वीडियो भी मिला है। यह उस वक्त का वीडियो है जब चुशूल गांव की महिलाएं ब्लैक टॉप पर जवानों के लिए राशन लेकर निकली थी। यह अपने साथ पानी और खाना लेकर ब्लैक टॉप के लिए रवाना हुई और इन दुर्गम पहाड़ियों के ऊंचे नीचे रास्तों को पार करते हुए जवानों तक मदद पहुंचाई। ब्लैक टॉप के नीचे चीनी सैनिकों ने डेरा डाल रखा था, लेकिन सरहद पर हिंदुस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया था। जब शेरिंग आगे बढ़ रही थी तो चीनी सैनिकों ने उन्हें डराने की कोशिश भी की, लेकिन देशभक्ति का जज्बा चीन की गीदड़ भक्तियों पर भारी पड़ गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना मतलब इनका कुछ मतलब ऊपर से नीचे फिर पानी लेना, पानी लेके जाना उनके लिए मुनासिब नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्योंकि पहले जाते टाइम पे अपना पूरा बोरी बिस्तर सब कुछ उठाना, फिर उसके बाद ऊपर से पानी उठाना मुश्किल था। तो गांव वालों ने यही तय किया कि मिलके ना यही तय किया कि क्यों ना हम वॉलंटियर उनके लिए मतलब पानी लेके जाए। ऑपरेशन ब्लैक टॉप पूरा होने के बाद जरूरी था कि हमारे जवान ब्लैक टॉप को छोड़कर न जाएं। लेकिन मुश्किल ये थी कि जब तक सेना की ओर से राशन और जरूरत के दूसरे सामान नहीं पहुंचते हैं तब तक क्या किया जाए। ब्लैक टॉप के पहरे के लिए मौजूद जवानों की मुश्किल की खबर जब गांव तक पहुंची तो महिलाओं ने सबसे पहले जवानों की मदद की ठानी। घर घर से राशन और पानी इकट्ठा हुआ और ये महिलाएं सभी जरूरी सामान लेकर बिना थके बिना रुके ब्लैक टॉप तक पहुंची और वहां पहरे पर मौजूद जवानों को खाना दिया, पानी दिया। इस तरह ये भी हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का हिस्सा बन गए और आज भी इन्हें ऑपरेशन ब्लैक टॉप की हर छोटी से छोटी बात याद है। हमें नहीं मालूम था कि रात को 1-2 बजे के करीब हेलीकॉप्टर आने लगे। 2 हेलीकॉप्टर भी एक नहीं था सर, 2 था। तो फिर से मतलब दिन का हलचल देख के गांव वाले ऑलरेडी डरा हुआ तो था। फिर अचानक से फिर हेलीकॉप्टर आना शुरू आया तो और भी ऐसे डरावना था सर। ब्लैक टॉप को कामयाब बनाने और उस पर भारत का कब्जा बरकरार रखने में इन महिलाओं ने जो भूमिका निभाई उसकी कहानी सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और ये माना जा रहा है कि इन महिलाओं की मदद के बिना ऑपरेशन ब्लैक टॉप को पूरी तरह से सफल बनाना मुश्किल हो जाता। जिस प्रकार से हमने चोटियों को पकड़ लिया नॉर्थ और साउथ और पंगैंगसो में, अब भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है और चीन बैकफुट पे है, हम प्रोएक्टिव हैं और चीन अभी रिएक्टिव है और ये चीन को बड़ा डर लगा हुआ है। चुशूल के जिस गांव के लोगों ने भारतीय सेना को ब्लैक टॉप पर कब्जा बनाए रखने में मदद पहुंचाई, उनका मानना है कि सर्दियों में चीन की सेना उन्हें बरसों से परेशान करती आ रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस गांव के लोग अब भी जरूरत पड़ने पर ब्लैक टॉप और आसपास की पहाड़ियों पर सेना को जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। हम भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारतीय सेना इस जगह की पहाड़ियों पर कब्जा बरकरार रखे। हम सेना को जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं और हम दिन में भारतीय सेना के कैंप तक कई चक्कर लगाते हैं ताकि हमारे जवानों को कोई परेशानी ना हो। ब्लैक टॉप ऐसी जगह है जहां से चुशूल के साथ साथ दुर्बुक्श्यो और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। 1962 में इसी इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। यहाँ से चीन की एक एक हरकत पर बारीक नजर रखी जा सकती है। यहाँ से चीन के इलाके बिना दूरबीन के भी साफ साफ नजर आते हैं। यही वजह है कि ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना के यहाँ कब्जा होने से चीन बौखलाया हुआ है। जिनपिंग का सेल्फ गोल, हमारी खास पेशकश अभी जारी है। वक्त यहां पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एलएसी पर चीन के नापाक मंसूबों पर जब भारतीय जांबाजों ने पानी फेर दिया तो चीन नेपाल के साथ मिलकर साजिशें करने लगा और तो और ताइवान को भी धमकाने लगा। आइए दिखाते हैं आपको चीन की साजिशों का काला सच। चीन ताइवान में बढ़ी तनातनी। दो दिन में ताइवान में घुसे
40 चीनी विमान। चीन ने दी ताइवान पर कब्जे की धमकी। भारत के बाद ताइवान से उलझा चीन। पूरी दुनिया के सामने एलएसी पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन अपनी बौखलाहट ताइवान पर उतारना चाहता है, लिहाजा वो ताइवान को बार बार जंग की धमकी दे रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। चीन ताइवान खाड़ी में एक युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके जरिए वो ताइवान पर दबाव बनाने और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान चीन की वायुसेना ने 18 और 19 सितंबर यानी लगातार 2 दिन तक ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश की। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी सेना का यह युद्धाभ्यास ताइवान के लिए एक चेतावनी है। दरअसल चीन ताइवान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों से परेशान है, लिहाजा वो ताइवान को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वो जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। दरअसल एलएसी पर भारत के हाथों मिले करारे जवाब की वजह से चीन बौखलाया हुआ है और अपनी खिसियाहट ताइवान पर निकाल रहा है। ताइवान से चीन इसलिए भी नाराज है क्योंकि वो बिना उसकी मर्जी के सीधे अमेरिका से रिश्ते रख रहा है और चीन ताइवान को धमका रहा है कि वो अमेरिका से अपने रिश्ते खत्म करे। दरअसल वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अगर कोई भी देश ताइवान से सीधे संबंध रखता है तो चीन उससे अपनी नाराजगी जताता है। इसीलिए चीन अब अमेरिका को भी युद्ध की धमकी दे रहा है, बल्कि चीन ये भूल गया है कि अगर अमेरिका के साथ वो युद्ध में उलझा तो कहीं चीन का नक्शा ही ना बदल जाए। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक चीन अपने J-10 और J-11 फाइटर जेट दुश्मन देश के लड़ाकू जहाजों से हवाई लड़ाई के लिए करता है। H-6 बॉम्बर्स का उपयोग चीन दुश्मन के जंगी जहाजों और उनके सैन्य अड्डों पर हवाई हमले के लिए कर सकता है। चीन का J-16 एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है, जबकि Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को चीन ने दुश्मन देशों की पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए विकसित किया है। ताइवान के मुताबिक चीन के J-10 और J-11 लड़ाकू विमान उनके देश के उत्तरी पश्चिमी सीमा के सिंचू और ताइचुंग इलाकों में घुसे थे। यहाँ ताइवान की वायुसेना के मिराज 2000 और FC-1 फाइटर जेट्स के ठिकाने हैं। इसके अलावा चीन के J-16 जेट ताइवान की उत्तरी सीमा के ताइपे, किलुंग और यिलान में दाखिल हुए। ये विमान एयर टू एयर मिसाइलों, एंटीशिप मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस थे। जानकारों का मानना है कि जंग की सूरत में चीन अपने J-16 का इस्तेमाल ताइवान की दक्षिण पश्चिमी सीमा में चियाई और ताइनान में खड़े F-16 और FC-1 फाइटर जेट्स के खिलाफ करेगा, जबकि उसके H-6 बॉम्बर्स ताइवान के पेंगशू और काओसियुंग इलाके में उसके जंगी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि ताइवान में चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो महज एक दिखावा नहीं है, बल्कि ये चीन की ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी है। लेकिन चीन एक बात भूल रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। अमेरिका और ताइवान के बीच ये करार है कि जंग की सूरत में या कोई देश ताइवान पर हमला करता है तो ऐसे सूरत हाल में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा। चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को भी जंग की धमकी दे चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आज के हालात में जब चीन दुनिया में अकेला पड़ चुका है तो क्या वो अमेरिका से सीधी जंग लड़ना चाहेगा? जिनपिंग का सेल्फ गोल। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।